बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप हमें वचन और भी सिखा रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप वचन के लेखक हैं और आप हमें स्वयं आप सिखा रहे हैं, इसलिए आपके आभारी हैं। सारी महिमा आपको हम देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की लिखी हुई पत्री 12वें अध्याय के अंदर अपन है और हमने पिछले सत्र के अंदर रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की पहली आयत से लगाकर 8वीं आयत तक अध्ययन किया था और हमने उसमें देखा था परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमसे कहता है कि हमारे शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हमें चढ़ाना है। और बाद में पौलुस हमें सिखाता है हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से कर करके हम सीख सके। उस भाग के अंत में हमने वरदानों की सूची देखी थी और न केवल यहाँ पर, लेकिन हमने यह अध्ययन किया था कि रोमी 12 के अंदर, पहला कुरिन्थी 12 के अंदर 2 बार और इफिसी 4 के अंदर ये सूची हमको अलग अलग जगहों पर मिलती है। और हमने अंत में इस प्रकार कहा था कि जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। अब 9 आयत से आगे अध्याय के अंत तक हम अध्ययन करने जा रहे हैं और पौलुस विश्वासियों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए आपस में, और उसके पश्चात जो उन्हें सताते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसकी सूची हमें देगा। मैंने पिछले सत्र में कहा था पौलुस सरल शब्दों में, क्लिष्ट शब्दों में ऐसे तरीके से लिखता है, हमको उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, परंतु उसे लागू करने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान से सुनिए और एक बार मेरे साथ कहिए, ये वचन मेरे लिए है, जो मैं सीख रहा हूँ मेरे जीवन में लागू होगा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। चलिए अपन चलते हैं। तो 2 भाग हैं, एक विश्वासियों के समूह में क्या क्या होने चाहिए और फिर जो सताते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। चलिए, प्रेम निष्कपट हो। पहली बात, प्रेम निष्कपट हो। अरे भाई, ये क्या है? आपको मालूम, ढोंग के साथ भी प्रेम किया जा सकता है, कपट के साथ भी प्रेम दिखाया जा सकता है। यहूदा इस्करियोती एक अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह को उसने प्रेम दिखाते हुए चूमा, लेकिन उस चुंबन के अंदर हत्या थी। उस चुंबन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को बेचना था, लोभ की मनसा थी। पौलुस कह रहा है प्रेम करो तो निष्कपट प्रेम करो, प्रेम निष्कपट। देखिए, पहले भाग के अंदर 13 इंस्ट्रक्शन है, 13 निर्देश हैं, उसके बाद और भी हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट पढ़कर सुनाता हूँ। आप आनंदित हो जाएंगे क्योंकि आपको होमवर्क दे रहा है पवित्र आत्मा, और ये जीवन भर का होमवर्क है। तैयार हैं आप लोग? प्रेम निष्कपट हो। नंबर 2, बुराई से घृणा करो। जो बुरा है उससे घृणा करो। आज की आधुनिक दुनिया के अंदर ये एक वाक्य बहुत गंभीर सच्चाई को हमें समझाता है। बुराई से घृणा करो। हमारा जनरेशन, हमारी पीढ़ी बुराई को टॉलरेट करती है। हम बोलते हैं क्या करें, मुझे देखना पड़ गया, दोस्तों के कारण या परिवार वालों के कारण मुझे ऐसा करना पड़ गया, बुरा हुआ लेकिन मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे से हो गया। बुराई से घृणा करो। जब तक मेरे अंदर पाप के प्रति और जो गलत है उसके प्रति जब तक घृणा नहीं होगी, तब तक मैं उसके साथ खेलता रहूंगा, और यदि उसके छांटे मुझ पर आ जाएं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आग से खेलने के समान है। बुराई से घृणा करो। लेकिन तीसरा निर्देश क्या है? भलाई में लगे रहो। बुराई से घृणा करते रहो ऐसा ही नहीं है, ये कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। उनके मुंह में केवल नकारात्मक बातें। ओ, संसार डूबने जा रहा है, अरे कैसा मौसम है, अरे इकोनॉमी कहाँ जा रही है, अरे बर्बादी है। उनके मुंह में केवल निराशा 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 निराशा। क्या नहीं हो रहा है उसका लिस्ट उनके पास है। लेकिन पौलुस संतुलन दिखाता है, संतुलन चाहता है और कहता है भलाई में लगे रहो। 3 बातें हो गई। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो। उसके बाद
10वीं आयत, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। ये है फिलाडेल्फिया शब्द का यूसेज या अर्थ, भाईचारे के प्रेम से, आपस में फिलियो, फिलियो यानी कि फिलियल, भाइयों के मध्य प्रेम, जो करीबी प्रेम है। पहले उसने बोला था प्रेम निष्कपट हो, वो अगापे प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम की ओर हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन यहां लिखा है फिलाडेल्फिया यानी कि भाइयों का, फिलियो, भाइयों के आपस के प्रेम को बढ़ाते जाओ। और उसके बाद देखिए, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आजकल तो क्या हो रहा है, मुझे आदर क्यों नहीं मिला, उसने मुझे विश क्यों नहीं किया, उसने मुझे सलाम नहीं किया, मैंने लिखा उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने जवाब नहीं दिया। आजकल तो तुरंत जवाब आना चाहिए। लेकिन पौलुस सिखा रहा है, 2000 साल पहले लिख रहा है, लेकिन आज आत्मा हमारे अंदर डाल रहा है, क्या? परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एक मानो कंपटीशन हो जाए, प्रतियोगिता हो जाए कि दूसरों को अपने से अच्छा समझने का अनुग्रह प्रभु हमें निरंतर प्रदान करता चला जाए। कितनी बातें हो गई। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अब 11वीं आयत देखिए, प्रयत्न करने में आलसी न हो। कोशिश तो करो। आलसी व्यक्ति कहता है, नीति वचन के अंदर बहुत सारी आयतें हैं, आलसी के लिए भी है, मूर्ख के लिए भी है, बुद्धिमान के लिए भी। लेकिन आलसी व्यक्ति अंदर कहता है, वो आज बारिश आने वाली है तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ओ मैं बाहर जाऊंगा तो भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, अरे प्रार्थना करूंगा तो भी क्या फायदा। प्रयत्न करने में आलसी न हो। मैं सोचता हूं अपने टी शर्टों में लिखना चाहिए, प्रयत्न करने में आलसी। कोशिश तो करो, बोलो मत मुझसे नहीं होगा। कभी किया ही नहीं तो भी बोलते मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कोशिश तो करिए, और कोशिश करके विफल हो जाते हैं तो आप और भी सीख सकते हो उसको कैसे सही रीति से करना है। पौलुस रोम की मंडली को और आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, आत्मिक जोश से भरे रहो। प्रभु के प्रियो, प्रार्थना हो या बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी हो या ऑनलाइन प्रभु के वचन को सुनना हो, मीटिंगों में जाना हो या प्रैक्टिस करना हो, आत्मिक जोश आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फोन कर 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 आपको बोले आओ ना, आओ ना, आओगे क्या, मैं पूछूंगा, मुझे पूछना पड़ेगा। ये आलसीपन का बड़ा बड़ा संकेत है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद या जोश से भरे रहो, और फिर प्रभु की सेवा करते रहो। साहब, प्रभु की सेवा करते रहो। जब भी मौका मिले प्रभु की सेवा आपके मुंह से, आपके हाथ से और आपके जीवन से होती रहे। प्रभु की सेवा क्या है? प्रभु के लोगों की सेवा है। प्रभु की सेवा है आराधना, स्तुति, प्रार्थना, उपवास, ये प्रभु की सेवा। लेकिन प्रभु के लोगों की सेवा भी प्रभु की सेवा है। 12वीं आयत, आशा में आनंदित रहो। निराशा के अंदर भी आशा मत छोड़ो। और आशा क्या है? जो हमें अभी मिलने वाला है उसका एक संकेत है, उसका एक एश्योरेंस है। उसको आप पकड़े रहो और कहो आशा में आनंदित रहो। उसके बाद क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश आएंगे, क्लेश होंगे, और जब तुम पर क्लेश हो तो तुम इससे कुछ अद्भुत या अनोखी बात मेरे साथ हो रही है ऐसा मत कहो। वचन के अंदर आयतों में आया है। तो जब क्लेश हो तो स्थिर रहो। उसके बाद प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 13 आयत देखिए, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। तुम्हारे पास ताकत है मदद करने की, और तुम मदद न करो, बहानेबाजी करो, तो वो तुम्हारे लिए पाप है। ये भी आयत है, आपको मालूम। लेकिन यहां लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। सहायता करो लोगों की, विशेष करके जो प्रभु के लोग हैं। लेकिन जो बिल्कुल पराये हैं, जिनको आप जानते नहीं, उनके लिए भी लिखा है पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में लगे रहो। 13 बातें पौलुस ने यहां पर लिख दी। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये 13 बातें
मैं बताऊं, हमको करनी ही है। और जब हम शुरू करेंगे, हम एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति खड़ी कर देंगे। इसके विपरीत ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप प्रभु के वचन के शिष्य होने के नाते, और इसको न केवल सुनने वाले लेकिन करने वाले होने के नाते, जब इन बातों को आप करेंगे तो आप अन्यों के लिए एक मिसाल ठहरेंगे, प्रभु की महिमा का कारण ठहरेंगे, और आप जरूर जरूर आशीष पाएंगे। अब देखिए 14 आयत से आगे भी सूची है, चलिए अपन उसको देखते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो। इस पूरी सूची के अंदर अगर आप एक गहन अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि पौलुस अपने दिमाग से इन बातों को नहीं लिख रहा है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वयं सिखाया, उन्हें अपने लोगों को सिखा रहा है, उनमें से लेकर अपने लोगों को वो लिख रहा है। 14 आयत में अपने सताने वालों को आशीष दो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के अंदर मत्ती इस प्रकार कहता है, देखिए क्या लिखा है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, लेकिन पौलुस वहां पर कह रहा है अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो और श्राप न दो, श्राप न दो। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसकी 12 आयत देखिए। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। एक बार और पढ़ूंगा मैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं और हम सहते हैं। जमाना कहता है क्यों सह रहे हो, चुप क्यों बैठे हो, कुछ करो, केस करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, उनका भी दीवार तोड़ दो, एक बार उनको भी घर पे ताला लगा दो। लोग सताते हैं, हम सहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमने, नीचे आएगा, हमने हमारा किस्सा, हमने हमारा केस प्रभु के हाथ में दे रखा है। तो वापस आते हैं रोमी 12 के अंदर अपन है। अगर ये 14वीं बात है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। उसके बाद 15 आयत में क्या लिखा देखिए, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। यानी कि जैसी अवस्था में लोग हैं उनके साथ सहानुभूति प्रकट करो। अगर आनंद का माहौल है, आनंदित रहो। अगर कोई दुखी है, उनके साथ जाकर बैठो, समय बिताओ और उनको प्रोत्साहित करो, प्रभु के वचन को उनके साथ बांटो ताकि वे दृढ़ हो जाए, प्रभु में मजबूत हो जाए। 16 आयत में देखिए, आपस में एक सा मन रखो। कठिन कठिन और कठिन बात, आपस में एक सा मन रखो। 3 लोग हैं तो 30 ओपिनियन होते हैं साहब, हैं? और अगर 10 लोग हैं किसी काम को करने निकले हैं तो 10 नहीं 100 तरीके से वो करना चाहते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है आपस में एक सा मन रखो। 15वें अध्याय की 5वीं आयत में वो इसी शब्द का प्रयोग करेगा। देखिए क्या लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ही यह वरदान दे। सुनिए क्यों, कौन सा वरदान? तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। प्रभु ये वरदान दे आपको कि आपस में कैसे रहो, एक मन के तुम रहने पाओ। फिलिपियों को लिखी हुई पत्री के अंदर मंडली के लोगों को लिखते हुए पौलुस एकता के विषय में कहता है। 2 आयतें वहां से मैं आपके साथ देखना चाहता हूं। फिलिपी को लिखी हुई पत्री उसके 2 अध्याय की 2 आयत में क्या लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन के रहो। मेरा ये आनंद पूरा करो। मैं चाहता हूं, मैं आनंदित रहना चाहता हूं और मेरी मदद करो। कैसी मदद करो? तुम एक मन के रह सको। 4 अध्याय के अंदर भी 2 बहनों को पौलुस लिखते हुए कहेगा 4:2 में, मैं युओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वाद विवाद, तर्क है, मैं बड़ा तू छोटा, तेरी बात क्यों सुनूं, मेरी बात मैं पहले आया, ये सारी बातों को छोड़कर पौलुस सिखा रहा है एक मन के रहो। रोमी 12:16 में हो, आपस में एक सा मन रखो। और फिर अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। जिन्हें जमाना, जिन्हें लोग दूर रखना चाहते हैं उनके साथ संगति करो, उनके साथ उठो बैठो। मैंने आपको पिछले सत्रों में बताया था, जब आप परमेश्वर के लोगों को स्वीकार करते हैं, सारी दीवारों को गिराकर उन्हें आप अपनाते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। वही बात यहाँ लिखी है, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति करो। और फिर 18वीं बात देखिए, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। प्रभु को मौका दो कि आप जो करते हो उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले और लोगों पर प्रभु साबित करे कि आप सही थे या गलत। तो आप अभिमानी ना हो,
दीनों के साथ संगति रखें और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। तो 13 बातें पहले उसने बताई, उसके बाद ये 5 बातें और प्रस्तुत करी। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। 16 आयत में 16वीं बात, आपस में एक सा मन रखो। उसके बाद 17वीं बात, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। और 18वीं बात, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपने आप को मैं बहुत बड़ा हूं, आपको मालूम नहीं पड़ा, किसी ने बोला नहीं, आपको पता नहीं चला मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ऐसा मत होने दें। इसके विपरीत हमारा स्वभाव मसीह का जैसा होने पाए। तो ये मसीही समुदाय के अंदर विश्वासियों के बीच में कैसा उठना बैठना चाहिए, कैसा व्यवहार होने चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, उसके विषय में पौलुस ने 18 बातें प्रस्तुत करी। लेकिन अब अगले भाग के अंदर 17 आयत से लगाकर 21 आयत तक जो हमारा विरोध करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में निर्देश पढ़ते हैं अपन 17 आयत से। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। यहां भी 5 बातें पौलुस बताएगा। तो पहली बात है, बुराई के बदले बुराई न करो। पहला थिस्सलुनी में आइए, पहला थिस्सलुनीकियों 5:15 के अंदर पौलुस हमारे लिए कुछ निर्देश दे रहा है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। क्यों? उसका जवाब आएगा, रुकिए। मत्ती 5 के अंदर भी अपन देखेंगे। मत्ती 5 के 39 में प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश के अंदर इसी बात को हमसे कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, बुराई के बदले बुराई नहीं, उसके विपरीत आशीष की घोषणा उसके ऊपर करो। तो बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, विशेष करके वे जो आपका विरोध करते हैं और आपके विश्वास के साथ सहमत नहीं होते, उनके लिए कह रहा है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। पहली बात। दूसरी बात, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। यानी कि उन बातों को करो जो सबकी दृष्टि में भली है, सबके लाभ की है, केवल स्वार्थ की नहीं, केवल विश्वासी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भी करो, पौलुस कह रहा है, जो सबके हित के लिए हो। चाहे वो पढ़ाने का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे प्रेम का काम हो, चाहे अस्पताल के अंदर बीमारों से मिलने जाने का काम हो। आपने देखा होगा ना, जब आपके जानकार अस्पताल के अंदर है और आप मिलने जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आसपास के मरीज आपको देखते रहते हैं और उन्हें लगता है कोई हमारे लिए भी आकर प्रार्थना करे। तो ऐसा ना हो कि आपने अपने प्रियों के लिए प्रार्थना कर ली और आप बस्ता लेकर निकल गए। नहीं, थोड़ा उधर भी घूम कर देखिए उस खाट पे कौन है, थोड़ा इधर भी पूछिए आप कैसे हैं, ठीक है क्या। जो सबकी दृष्टि में भला है उसे करो। पौलुस कह रहा है उसे करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके तुम भरसक प्रयास करो ताकि तुम सबके साथ मेल मिलाप से रह सको। तुम कोशिश करोगे तो शायद सामने वाले मान जाए या न माने, लेकिन तुम्हारे लिए कहा जाना चाहिए तुमने प्रयास किया, मेल मिलाप का, संगति का, नम्रता का, बातचीत करने का। ये हार आपके गले में होना चाहिए कि मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश किया, मैं गया, मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। न जाने एक बार और आप प्रयत्न करेंगे तो प्रभु उनके दिल को बदल सकता है। तो देखिए, जहां तक हो सके, कुछ लोग इस लाइन को लेकर अटक जाते हैं, भैया जहां तक हो सके हमने कोशिश करी, अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन आगे पौलुस एक और शब्द डालता है, भरसक। तुम भरसक मेहनत करो कि तुम रेकंसाइल हो जाओ, तुम मेल मिलाप में रह सको। पढ़ूं वापस, ये तीसरी बात है। जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके साथ में नहीं है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके विषय में तीसरा निर्देश, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अब चौथी बात 19वीं आयत में देखिए, हे प्रियों बदला न लेना। चौथी बात, बदला न लेना।
पहले उसने बोला था बुराई के बदले किसी से बुराई न करना। उसके बाद उसने बताया सब लोगों के निकट जो भली है ऐसी बातों को तुम किया करना। तीसरी बात, जहां तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहना। अब चौथी बात 19 आयत में, हे प्रियो बदला ना लेना। क्यों? देखिए क्या लिखा है, हे प्रियो बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। लेकिन अगर बदला लेना ही है, पौलुस एक और आपको रास्ता दे रहा है बदला लेने के लिए। अगर बदला लेना ही है तो 20 आयत पढ़ी, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उससे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अगर आपको बदला लेना है तो अगर आपका बैरी भूखा है तो उसे भोजन खिलाइए, अगर प्यासा है तो उसे पानी पिलाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर। ये उस समय का एक मुहावरा है, पश्चाताप को दिखाता है, नम्रता को दिखाता है, लौट आने को दिखाता है। मुझसे गलती हो गई, मैंने सही नहीं किया, उसका एक दृष्टिकोण। उस समय पर ये सिर पर अंगारे लेकर लोग चलते थे और लोगों को मालूम पड़ता था ये पश्चाताप कर रहा है। देखिए पढ़ूं मैं, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उससे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अन्य शब्दों में या सरल शब्द में उससे पश्चाताप का मौका देगा, उसे मेल मिलाप का मौका देगा। तेरे ऐसा करने से क्या मालूम वो प्रभु को जान जाएगा और प्रभु के करीब आकर तेरा अपना हो जाएगा। तो 4 बातें हो गई। अब 5वीं बात देखिए 21 आयत में, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये पूरे सेशन का निचोड़ है, इस सत्र का निचोड़ 21वीं आयत में। बुराई से न हारो, सहते 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 बुराई से मत हारो, प्रभु का अनुग्रह मांगते जाओ। कब तक मैं चुप रहूं, मैं कब तक सहती रहूंगी, मैं कब तक अन्याय को झेलता रहूंगा? सही बात है, आप प्रभु से अनुग्रह पाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि चुपचाप गूंगी गुड़िया के समान बैठे रहो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका स्वभाव पवित्र आत्मा नियंत्रित स्वभाव होने पाए। विशेष करके जो आप पर विरोध करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, उनके साथ आपका व्यवहार ऐसा हो कि प्रभु की महिमा आपके इस व्यवहार के द्वारा झलकने पाए। तो 21 आयत देखिए, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आई। लूका 6 के अंदर प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ बातें सिखाएगा। 27 और 28 आयत देखिए, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। 28, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। इसके अलावा 35 आयत देखिए, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। ये शिक्षा कहां मिलेगी? आप कहां मिलेगी? केवल यीशु के पास है ये शिक्षा। आज की तारीख में तो बदला लो, देखो मत, जो होगा देख लेंगे, तुम कर लो, हम निपट लेंगे। इस जमाने के अंदर यीशु की शिक्षाएं कितनी कितनी पावरफुल है, कितने सामर्थी हैं, कितनी निष्कलंक है। देखिए, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर क्रूस पर यह कर दिखाया। लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसके साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक कार्य किए, आप जानते हैं उन बातों को। लेकिन क्रूस की ओर जब मैं देखता हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के शब्द याद आते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए दुख सहने के लिए, दुख के अंदर सही प्रत्युत्तर देने के लिए, और सही प्रत्युत्तर के साथ साथ प्रभु को महिमा मिलने के लिए हमको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। मेरे प्रियो, यह अध्याय यहां खत्म हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे और आपको कायल करते रहने पाए कि हमारा स्वभाव विश्वासियों के मध्य में और जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके सामने प्रभु की महिमा का कारण होने पाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।